दोस्तों, क्या आपने कभी किसी एक ऐसे कपल को देखा है कि एक इंसान बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहा है, गाली-गलौज कर रहा है और दूसरा इंसान बिल्कुल शांत बैठा है, बिल्कुल शांत। अब ऐसी कंडीशन में आप उन दोनों को देखकर क्या समझेंगे? आप क्या कोई भी इंसान उन दोनों को इस कंडीशन में देखेगा तो क्या समझेगा? यही ना कि एक इंसान बहुत बदतमीज़ है, जिसे बात करने की तमीज़ नहीं है। उसके ऊपर गुस्सा हो रहा है, चिल्ला रहा है, बदसलूकी कर रहा है, उसको गालियाँ दे रहा है और दूसरा इंसान कितना भोला है, कितना अच्छा है, बेचारा चुपचाप बैठा है, वो जवाब भी नहीं देना चाह रहा। लेकिन इसके पीछे क्या कंडीशन हो सकती है, क्या सिचुएशन हुई होगी, ये आप शायद नहीं सोच सकते। देखिए, कई बार इस तरह के केसेस होते हैं कि कोई भी इंसान स्टार्टिंग में एक लव बॉम्बिंग की तरह से काम करता है। लव बॉम्बिंग को हम इस तरह से जानेंगे कि कोई भी शख्स दूसरे इंसान को अपनी पकड़ में लाने के लिए, अपने कंट्रोल में लाने के लिए उसे हद से ज़्यादा प्यार करता है, हद से ज़्यादा अटेंशन देता है। जैसे कि उसे सोशल मीडिया पर हर वक्त सपोर्ट करना, उसको बार-बार मैसेज करना, कॉल करना, बार-बार उसको इतना ज़्यादा अटेंशन दे देना कि वो सामने वाला इंसान उसके प्यार के चक्कर में पड़ ही जाता है। और लव बॉम्बर का हमेशा ये मकसद होता है कि सामने वाले इंसान को वो कंट्रोल कर ले और बाद में वो धीरे-धीरे उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल पा लेता है। उसके फैसलों पर, उसकी ज़िंदगी पर, उसकी हर बात पर, हर छोटी से छोटी बात पर वो अपने फैसले थोपने लगता है। इस तरह की कंडीशन को कहते हैं लव बॉम्बिंग। अब ऐसी कंडीशन में जब सामने वाला इंसान पूरी तरह से कंट्रोल होने लगता है, तो ये लव बॉम्बर, जब इसका मन भर जाता है उस शख्स से या फिर ये पीछा छुड़ाना चाहता है, उसका कोई भी कारण हो सकता है। ऐसी कंडीशन में कभी-कभी ये लोग बिल्कुल साइलेंटली रिएक्ट करते हैं और वो शख्स जो इसके जाल में फँस चुका है, वो कहीं न कहीं इमोशनली फूल होता है। उसको समझ ही नहीं आ रहा होता। वो चिल्लाता है, तड़पता है, परेशान होता है, गालियाँ देता है, झगड़ा करता है, मार-पिटाई तक करता है। और सामने से हर कोई शख्स जो उसको देख रहा होता है, हर कोई इंसान जो थर्ड पर्सन है, ऐसे कंडीशन में उसको देखकर यही सोचेगा कि ये बहुत बदतमीज़ और बेगैरत इंसान है, इसको तमीज़ नहीं है बात करने की, ये सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन इसके पीछे का जो दर्द होता है ना, वो किसी को समझ में नहीं आता। इसी तरह से कुछ लोग इस तरह आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। शुरू में बहुत प्यार जताएँगे, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव बनकर दिखाएँगे, आपको झूठे-झूठे वादे करेंगे, शादी के बाद ऐसे करेंगे या फ्यूचर में हम ऐसे करेंगे और अचानक से ये लोग आपसे डिटैच हो जाते हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपसे बात करना बंद कर देते हैं और उस कंडीशन में आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा होता मैं क्या करूँ? तब आपका अग्रेशन बढ़ता जाता है और बाद में फिर होती है एक मुलाकात। और उस मुलाकात में आप जैसे एक बम की तरह फट पड़ते हो। आपका आपा आप खो चुके होते हो। आपके अंदर जो भी भड़ास है, आप उसको अपशब्द में, मार-पीट में, लड़ाई-झगड़े में, बदतमीज़ी में, गाली-गलौच में निकाल देते हो। ऐसी कंडीशन में हर कोई इंसान जो आपको देखेगा, बुरा ही समझेगा और आपको ही अंडर एस्टिमेट किया जाएगा। अगर इस तरह की कंडीशन में आप हैं तो अगर इस तरह की कंडीशन में आप हैं तो सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। कहीं कोई इंसान आपको फंसा तो नहीं रहा, कहीं कोई इंसान आपको यूज़ तो नहीं कर रहा, कहीं कोई इंसान इंटेंशनली आपको यूज़ करके आपसे पीछा तो नहीं छुड़ाना चाह रहा। समझने की कोशिश कीजिए। ऐसी सिचुएशन में कई बार हम फँस कर रह जाते हैं क्योंकि हम लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। हमें वो कंडीशन समझ में ही नहीं आ रही होती। जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन हो, जब भी आप अपने आप को इमोशनली वीक फ़ील करें, तो उस टाइम पे थोड़ा-सा शांत बैठने की ज़रूरत होती है। थोड़ा रिलैक्स होकर बैठिए। हालाँकि थोड़ा मुश्किल होता है उस समय पर ये सोच पाना, समझ पाना, लेकिन अगर आप रिलैक्स होकर बैठेंगे, थोड़ा रिलैक्स होइए, आँखें बंद कीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए। डीप ब्रीथ, होल्ड, देन मुँह से डीपली रिलीज़ कीजिए। बहुत लंबी साँस लीजिए, 2-3 सेकंड रुकिए, उसके बाद मुँह से वो साँस छोड़ दीजिए। जितना भी आपके अंदर जो उथल-पुथल चल रही है ना, एक तो वो रिलैक्सेशन आप फ़ील करेंगे और अगर आपका बीपी भी थोड़ा ऊपर-नीचे है तो कुछ टाइम बाद देखेंगे आप थोड़ा रिलैक्स फ़ील करने लगे, थोड़ा नॉर्मल होने लगे हैं और फिर आप सोचिएगा कि आपके साथ हो रहा क्या है। ऐसी कंडीशन में हमें ना थोड़ा समझदार होकर सोचने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम फँस कर रह जाते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा होता।
आप भी अपनी सिचुएशन को थोड़ा इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। चीज़ों को ना हमें थोड़ा-सा आँखें खोल कर देखने की ज़रूरत होती है। जब भी हम किसी रिश्ते में होते हैं, हम अक्सर क्या करते हैं कि हम इमोशनली बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। हमारे आस-पड़ोस के लोग, हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त हमें सब समझा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें वो सब कुछ नज़र आ रहा होता है और हम लोग आँखें बंद करके उस इंसान के पीछे-पीछे चल रहे होते हैं। वो हमें रुला रहा होता है, सता रहा होता है, लेकिन हम इस दिल के हाथों मजबूर अपने आप को यूज़ करा रहे होते हैं। ऐसी कंडीशन में थोड़ा-सा रिलैक्स होकर सोचने की ज़रूरत है और ध्यान दीजिए कहीं आप भी किसी ऐसे लव बॉम्बिंग के केस में तो नहीं फँस गए हैं। कहीं सामने वाला इंसान आपको पूरी प्रायोरिटी देने के बाद कहीं आपको साइलेंट रिवर्ट तो नहीं कर रहा। अपनी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए और हिम्मत कर कर ऐसी सिचुएशन का सामना कीजिए और बाहर निकलिए। ऐसे इंसान को बिल्कुल 9-2-11 करा दीजिए। लाइफ आपकी है, डिसीज़न आपके होना चाहिए। आपका हक बनता है खुश रहने का। आप समझदार इंसान हैं, बस प्यार में थोड़े से बेवकूफ़ी कर गए हैं। आंखें खोलिए, रिलैक्स होकर अपने डिसीजंस लेना शुरू कीजिए। मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं। मैंने भी किया है, आप भी कर सकते हैं। जी हाँ, गॉड ब्लेस यू ऑल।